राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से 190 वर्ष का कालखंड 1757 से 1947 तक का, इस कालखंड में भारत की स्वतंत्रता के लिए जिन क्रांतिवीर वीरांगनाओं ने, नायक नायिकाओं ने, हर आयु वर्ग के बाल बालिका, किशोर किशोरियां, युवा युवतियां, हर आयु वर्ग के हुतात्माओं ने, महान आत्माओं ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को आहुत किया। हर आयु वर्ग के लोग भारत मां की बेड़ियां काटने के लिए, खुद कटने के लिए तैयार हो गए। अरे काला पानी जैसी भयंकर नारकीय सजा, वहीं पर 90% लोग मर कब गए। जेलों के अंदर लंबी कठोर यातनाएं सहते सहते दम तोड़ गए और फांसी के तख्ते पर झूलने वालों की भी संख्या बहुत बड़ी। ऐसे ही कुछ लोगों को मैं आपके सामने ला रहा हूं। पर इस कालखंड में कुछ क्रांतिकारी ऐसे बलिदान और कुर्बान हुए लोग, उनके बारे में कुछ की सामग्री मेरे पास कुछ कलेक्ट ज़्यादा करने में भी मैं सफल हो गया, और कहीं कहीं कुछ क्रांतिकारियों का बहुत ज़्यादा तो नहीं मिला, पर उनका बलिदान तो सामग्री बड़ी नहीं होगी, मुझे नहीं मिल पाई होगी, पर उनका नाम और उनका बलिदान वो किसी भी तरीके से छोटा नहीं था, बहुत बड़ा था। ऐसे अज्ञात, अल्पज्ञात और पूर्ण रूप से अज्ञात महान आत्माओं को मैं आपके समक्ष ला रहा हूं, क्योंकि इन सब लोगों को इतिहास का कहीं भी हिस्सा नहीं बनाया गया। इतिहास के अंदर इनको कहीं भी कोई स्थान नहीं दिया गया। इस प्रकार का जघन्य अपराध जो हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के शासकों ने ऐसा पाप करके और हमें जो बताया कि आज़ादी किन्होंने लेके दी, वो बहुत बड़ा मजाक था। कांग्रेस ने लेके दी, ये उससे भी बड़ा मजाक था। इन सब बातों पर मैं तथ्यों के साथ आपके सामने रूबरू होता हूं। आज फिर चलते हैं जरा उस चैनल की ओर। इस चैनल का जो मूल कार्य है उन अज्ञात क्रांतिवीर वीरांगनाओं को सामने रखने का, आज भी कुछ ऐसे ही जिनके बारे में मेरे पास बहुत बड़ी सामग्री नहीं है, लेकिन क्या करते हुए वो बलिदान हुए, जितना भी मेरे पास अवेलेबल है, उपलब्ध है, वो मैं आपके सामने ला रहा हूं। बलिदान तो अपने आप में एक बहुत बड़ा परिचय है ना भाई। तो चलते हैं उसी चैनल के उस मूल स्वरूप की ओर। श्री जगन्नाथ पाटस्कर को जब फांसी के फंदे पर ले जाया जा रहा था, तो वो इतना प्रसन्न था कि उसको अपने पूरे जीवन में इतनी प्रसन्नता कभी भी नहीं मिली होगी, इतना प्रसन्न था वो। और उसका कथन था ये कि भाई वो कहने लगे, श्रीमान जगन्नाथ पाटस्कर, कि मुझे देशभक्ति और राष्ट्रीयता का पुरस्कार मिल रहा है। और पुरस्कार मिल रहा हो तो पुरस्कार ये नहीं फांसी, मैं तो प्रसन्न ही हूंगा। लेकिन एक दुर्भाग्य भी था। वो क्या था? जगन्नाथ पाटस्कर एक बहुत ऊंचे दर्जे का क्रांतिकारी तो था ही, परंतु जिस हत्या के अभियोग में उसको फांसी की सजा सुनाई गई थी, उस हत्या के साथ जगन्नाथ पाटस्कर का कोई संबंध नहीं था, दूर दूर तक भी कोई संबंध नहीं था। इस बात का दुख था कि मुझे 5-10 अंग्रेजों के मारने पर फांसी होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर चलो मैं ये सोच के ही चला हूं कि मेरे इस छोटे से जीवन में
मेरा जीवन बहुत बड़ा हो ही नहीं सकता जो मैंने रास्ता चुना है। ऐसे कंटकाकीर्ण मार्ग पर ये हो ही नहीं सकता कि मैं को बहुत देर तक जीने वाला हूं। लेकिन जिस हत्या के अभियोग में मुझे फांसी की सजा सुनाई जा रही है, ये उचित नहीं है। इसका थोड़ा सा दुर्भाग्य कि जरा 5-7-10 को मैं जरा निपटा लेता, तब मुझे ये सजा होती तो कोई बात नहीं थी। हाँ, ये दुर्भाग्य जो था, जगन्नाथ पाटस्कर का जन्म 1 जनवरी 1917 को महाराष्ट्र के शोलापुर जिले के भलवानी नामक स्थान पर हुआ। 7वीं कक्षा पास करके जगन्नाथ पाटस्कर ने समाचार पत्र बेचने का काम आरंभ किया। धीरे धीरे वह एक अच्छा पत्रकार स्वयं भी बन गया। समाज में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। वह सभी के काम आता था और सभी के प्रति उसका व्यवहार बहुत अच्छा था, बहुत प्रसिद्ध था, सबका प्रिय था, आदरणीय था। राजनीतिक जीवन का प्रारंभ जगन्नाथ पाटस्कर ने सन 1930 के नागरिक अवज्ञा आंदोलन में किया और उसके बाद सन 1942 में जो अगस्त क्रांति थी उसके अंदर पूरी तरह से शामिल हो गए। और उस समय क्रांतिकारियों का जो एक मेन था कि कांग्रेस के लीडर तो पकड़े जा चुके थे, आंदोलन तो सब जगह बहुत जल्दी लगभग समाप्त हो रहा था, पर करो या मरो के लिए, करो या मरो, गांधी ने भी आखिर में फ्रस्ट्रेशन में आकर के भाई अब तो मारने के लिए नहीं बोला उसने, पर क्रांतिकारियों को तो लोग अंग्रेजों को मार के मरना था ना। करो या मरो की गांधी की इस बात को उन क्रांतिकारियों ने इस तरह से लिया कि ये नेता तो पकड़े जा चुके हैं, लोग जगह जगह जहां भी निकलेंगे, जितने भी आएंगे, उन आंदोलनकारियों के साथ मिलकर के हम पुलिस स्टेशन पर हर जगह झंडा लहराने की कोशिश करते हुए जितनी कुर्बानी दे सकते हैं देंगे, और ये शौर्य और वीरता का कार्य इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा करके हम निभाते चले जाएंगे। हाँ, 1942 के आंदोलन में इतना अधिक ये व्यक्ति एक्टिव हो गया था, सक्रिय हो गया था। अब चूंकि ये निर्भीक पत्रकार था और उसे सरकार की वह अच्छी खबर लेनी आती थी, अच्छी खबर लेता था, सत्य बोलता था, अच्छा सचमुच का पत्रकार था जैसे होने चाहिए। लेकिन इस कारण से सरकार भी उसे फंसाने की तलाश में थी। आंदोलन के अंतर्गत उस पर हत्या का आरोप, आंदोलन में पकड़ा गया, नो प्रॉब्लम, लेकिन आरोप क्या लगा? हत्या का, जबकि कोई ऐसी बात थी नहीं। और ये आरोप लगा करके उसको फांसी की सजा सुनाई दी गई। श्री जगन्नाथ पाटस्कर इस प्रकार से 7वीं कक्षा का पास होना, पत्रकार समाचार पत्रों को बेचते बेचते क्या रुचि रही होगी, क्या प्राथमिकताएं रही होंगी, अच्छा पत्रकार बनना। और अच्छा पत्रकार उस समय जगन्नाथ पाटस्कर को भी पता था, भाई उस समय मैं अगर सत्य लिखूंगा तो हाथ काट दिया जाएगा, सत्य बोलूंगा तो जुबान काट दी जाएगी, हिलूंगा तो सीखों में बंद कर दिया जाऊंगा, उठाऊंगा सर तो कलम कर दिया जाऊंगा। ये उसको पता था। हाँ, गत हत्या के रूप में फांसी हो रही है, पर ऐसा एक बार आया मन के अंदर, भूल गए कि मुझे देश के लिए बलिदान होना है। श्री जगन्नाथ पाटस्कर से थोड़ा आगे निकलते हैं। श्री जग्गू राम, हैदराबाद पुलिस सब इंस्पेक्टर, हैदराबाद पुलिस सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सादिक की हत्या के आरोप में पुलिस को क्रांतिकारी जग्गू राम की तलाश थी।
जग्गूराम पुलिस की आंख में धूल झोंकता हुआ 28 जनवरी 1933 1933 को लाहौर जा पहुंचा। वे रंजीत सिंह समाधि स्थल पर एक कमरे में रात को ठहरा। 1 फरवरी 1933 यानी 28 जनवरी को वहां वो पहुंचा है और 1 फरवरी 1933 की प्रातः उसके कमरे में एक विस्फोट हुआ। क्या घटना हुई ये देखने के लिए ग्रंथी जी महाराज उसके कमरे की तरफ लपके। उन्होंने देखा कि जग्गूराम का शरीर खून से लथपथ है और ये जानने के लिए कि उसके शरीर में कोई सांस बचा है, हिला जिला के बिठाने की, खड़ा करने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो शरीर अगले ही क्षण भूमि पर पूरी तरह से गिर चुका था। श्री जग्गूराम लाहौर पहुंचे। पुलिस से बचते हुए, उनकी आंख में धूल झोंकते हुए वहां बहुत बड़ी घटना के लिए गए थे, घटना को अंजाम देने के लिए गए थे। विस्फोट किस चीज का हुआ था? जो बॉम्ब उसके पास था, उस बॉम्ब से वो क्या करने वाले थे? किसी न किसी घटना को अंजाम देने ही तो गए होंगे ना। श्री जग्गूराम भी इस प्रकार से बलिदान हो गए। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के बेवर नामक स्थान पर अगस्त क्रांति का एक विशाल जुलूस पुलिस स्टेशन की ओर, स्थानीय पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ रहा था। पुलिस ने उस जुलूस को बिखर जाने के लिए ऑर्डर कर दिया, अनाउंस कर दिया, बिखर जाओ, चले जाओ, भाग जाओ। जुलूस के लोगों ने भी पुलिस को एक चकमा दिया। वो क्या? पुलिस को दिखाने के लिए वहां से वो लोग बिखर गए, लेकिन लोगों का एक समूह दूसरे रास्ते से पुलिस स्टेशन पर पहुंच गया और लोग झंडा लगाने के लिए पुलिस भवन पर चढ़ गए। पता लगने पर पुलिस ने नीचे से ही गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप 2 क्रांतिकारी मारे गए। उनमें एक श्री जमुना प्रसाद का नाम था। उनका जन्म 1899 को हुआ और पिता श्री अयोध्या प्रसाद जी थे। इतना तो पता चला। दूसरे क्रांतिकारी जो बलिदान हुए उनका नाम भी जानने पर कहीं से पता नहीं मैं कर पाया, लेकिन 2 क्रांतिकारी उस दिन बलिदान हुए। श्री जग्गूराम जी का नाम मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। थोड़ा आगे बढ़े तो कुमारी जयावती संघवी क्या देखते हैं ये क्या कर रही थी। कॉलेज स्टूडेंट 5 अप्रैल 1943 अप्रैल 5 1943 को अहमदाबाद नगर में ब्रिटिश शासन के विरोध में एक विशाल जुलूस निकला। प्रमुख रूप से इस जुलूस में कॉलेज के छात्र छात्रों ने ही भाग लिया था और इस जुलूस में दूसरी प्रमुख भूमिका जो थी वो कुमारी जयावती संघवी की थी। पुलिस ने जुलूस को तितर-बितर करने के लिए काफी संख्या में आंसू गैस के गोले छोड़े। कुमारी जयावती संघवी पर इस गैस का इतना अधिक प्रभाव हो गया कि उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। कुमारी जयावती संघवी का जन्म अहमदाबाद में सन 1924 1924 में हुआ था।
ये एक एक करके जितना जिसके बारे में जो उपलब्ध हुआ, लेकिन ये सब देश की स्वतंत्रता के लिए जान देने वाले युवा युवतियां हम देख रहे हैं। और आगे बढ़े, कुमारी जयावती जो थी संघवी, इनका जो बलिदान था, उस बलिदान के बाद अहमदाबाद के कॉलेज के नौजवान और युवक और युवतियों ने बहुत बड़े पैमाने पर क्रांतिकारियों के साथ मिलकर और भी कई घटनाएं उनको अंजाम दिया। प्रेरणा स्रोत कौन थी? कुमारी जयावती संघवी। ऐसे ही थोड़ा और आगे बढ़े हम, बिहार के दरभंगा जिले का सत्याग्रही आंदोलन हिंसक हो उठा था। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी दफ्तरों को लूटना आरंभ कर दिया था। रेल की पटरियां भी उखाड़ दी थीं, तार काट डाले गए थे। एक आंदोलनकारी जानकी मिश्र के नेतृत्व में उग्र भीड़ ने रेलवे स्टेशन पर आक्रमण करके उसको लूट लिया। अभी वो लूट ही रहे थे और पुलिस वालों को थोड़ी पहले ही सूचना भेज दी गई थी और लूट ही रहे थे, तो उसी समय पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने पहुंच करके जानकी मिश्र को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस स्टेशन ले गई। जानकी मिश्र की इतनी अधिक पिटाई की गई कि वहीं उसकी जान ही निकल गई। जानकी मिश्र का जन्म 17 अगस्त 1942 को 1942 को हुआ। ये सब देश की आजादी के लिए कुर्बान हो रहे थे। मैंने बहुत सामग्री वाले वो क्रांतिवीर भी आपके सामने लाए हैं, वीरांगनाएं भी आपके सामने लाई हैं, पर ये जिनका मैं ही इतना ढूंढ पाया हूं, लेकिन इनका बलिदान, इनका परिचय अपने आप में भी कम नहीं है। इनको भी हम वैसे ही श्रद्धा पुष्प भेंट करेंगे। हाँ, इसके बाद हम चलते हैं पुलिस के साथ। ये नाम क्रांतिकारी जितेंद्र नाथ मलिक, श्री जितेंद्र नाथ मलिक जी क्या कर रहे हैं, देखें जरा। पुलिस के साथ उनकी आंख मिचौली निरंतर होती रही, चल रही थी। पुलिस को इस बात का खेद था, दुख था कि क्रांतिकारी जितेंद्र नाथ मलिक उनके हाथ में आते आते फिसल जाता है, काबू नहीं होता। पुलिस के जाल को छिन्न भिन्न करके जब जितेंद्र नाथ मलिक दिसंबर 1941 लखनऊ पहुंचा तो उसे तेज बुखार हो गया, उसे बिस्तर पकड़ना पड़ा। पुलिस तो उसके पीछे थी ही। बीमारी की दशा में 13 दिसंबर 1941 को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 1941 गिरफ्तार करके पुलिस ने इस बात की चिंता नहीं की कि जितेंद्र नाथ मलिक बीमार है। उसे तो अन्य क्रांतिकारियों के नाम पते मालूम करने थे। बीमारी की हालत में भी उसे बख्शा नहीं गया और अन्य क्रांतिकारियों के पते जानने के लिए बहुत यातनाएं दी गईं। हाँ, इन सारी यातनाओं से बहुत मानसिक आघात भी पहुंचा जितेंद्र नाथ मलिक को। बीमारी और यातनाओं के परिणाम स्वरूप गिरफ्तारी के 2 दिन पश्चात ही, अर्थात 15 दिसंबर 15, 1941 को
जितेंद्र नाथ मलिक भी इस संसार से चल बसे। जितेंद्र नाथ की लाश भी उसके रिश्तेदारों को नहीं दी गई। एक और नौजवान देश की स्वतंत्रता के लिए कुर्बान हो गया। हाँ, आज मैं ये सारी छोटा परिचय मतलब कम सामग्री मुझे मिली, लेकिन मुझे लगता है पर्याप्त है इन सबको जानने के लिए, इनको श्रद्धा सुमन भेंट करने के लिए। देश की आज़ादी के लिए बहुत जानकार बड़े बड़े क्रांतिकारियों का जितना योगदान था, इनका भी कम नहीं था भाई। उनको, बड़े क्रांतिकारियों को इतिहास में स्थान नहीं मिला तो इनको कहाँ मिलना था। परंतु मेरा तो मिशन ये है कि मैं सब ऐसे छोटे बड़े, ऐसे सब लोग मैं ढूंढ निकालूं। इन 190 वर्ष में 1757 से 1947 के बीच में जो कुछ हुआ, ऐसे क्रांतिवीर वीरांगनाओं को, नायक नायिकाओं को, अज्ञात, अल्पज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात, मेरे ख्याल में इनमें से किसी का भी नाम किसी ने भी नहीं सुना हुआ, ये मेरा लाने का, जो आपके सम्मुख रखने का, लाने का। कल एक गीत के माध्यम से हमने श्रद्धांजलि दी थी। 5-6 वीडियोस के बाद एक वीडियो में गीत, और उस पर मैं किसी क्रांतिकारी को नहीं लेता। गीत अपने आप में बहुत कुछ किया जाता है, और कल का गीत तो सचमुच में इतिहास और इतिहास के जो हीरोज हैं, नायक नायिकाएं हैं, उन सब का वर्णन था उसके अंदर, उनके शौर्य और वीरता के चर्चे थे उस गीत के अंदर। तो मेरा यह प्रयास ऐसे असंख्य अज्ञात नायक नायिकाओं को आपके सामने लाने का, अगर अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।